हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीलुकअप फंक्शंस के बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें वीलुकअप फंक्शंस क्या होता है, तो एक वीडियो भी हमने हाल में ही जस्ट बनाया था। उसमें हमने बताया था कि वीलुकअप फंक्शंस कैसे काम करता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीलुकअप फंक्शंस को एक लार्ज डेटा पर किस तरह से वीलुकअप फंक्शंस काम करता है। वीलुकअप फंक्शंस जो होता है कि अगर एक प्रकार का अगर लार्ज डेटा रहे, यानी कोई लंबा चौड़ा अगर डेटा रहे, तो उसको एकदम एक साधारण और नॉर्मल डेटा में अगर मुझे दिखाना होता है या प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए हम अपने VLOOKUP फंक्शन के माध्यम से ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि VLOOKUP फंक्शन एक लार्ज डेटा पर किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारे सामने यहाँ देखेंगे एक्सेल में एक लार्ज डेटा हमारे सामने पड़ा हुआ है। और जैसा कभी हमने आपको बताया कि वी लुकअप के माध्यम से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से अगर मुझे डेटा इनमें से पूरी लिस्ट को निकालनी पड़े तो आप वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जैसा कि अभी देखेंगे हमने 6 नंबर यहाँ देखेंगे एक वी लुकअप के डेटा बनाया है। और यहाँ हमने उसी का डेटा हमने यहाँ पे पूरे फील्ड को हमने सेट किया हुआ है कि अगर हम यहाँ से आईडी नंबर डालें तो इसकी पूरी डेटा जो भी रहे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमैटिक वो पूरा यहाँ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करने वाले हैं, तो आइए हम देखते हैं कि वो बाकी चीज़ें हम कैसे चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने फ़ील्ड तैयार किया है और जैसा कभी हमने बोला कि आईडी नंबर के माध्यम से हम पूरी डेटा को हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ फ़िल्टर करके निकालना चाहते हैं। तो कई मेथड होते हैं और कई तरीके होते हैं जिसको आप लिस्ट को आप निकाल सकते हैं। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वी लुकअप के एडवांस ऑप्शंस। तो जैसा कि सबसे पहले अगर आप ये लिस्ट को निकालना चाहते हैं अपने ये ऑप्शंस को, तो सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना और आपको यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ देखेंगे आपका पूछ रहा है लुकअप की वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू है क्या? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू पूछ रहा है जिसके माध्यम से ये पूरी डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। कि जैसा कि यहाँ हम ये खोजना चाहते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयी आईडी डालें, तो एम्प्लॉयी आईडी के माध्यम से मेरा क्या हो जाए, इसका जितना भी पूरा डेटा है वो पूरी डेटा यहाँ पे तुरंत वो आ जाए। अब यहाँ मुझे क्या करना है कि मेरी लुकअप की वैल्यू जो यहाँ पड़ी हुई है, वो लुकअप की वैल्यू मेरी ये एम्प्लॉयी आईडी है। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रेस करना है कि इसके बाद सिंपल आपको यहाँ क्या करना है, एक कॉमा लगाना है। इसके बाद आपका टेबल अरे पूछ रहा है। टेबल अरे का मतलब ये है कि आप वो टेबल का रेंज डालिए जिसके आप आईडी नंबर से आप डेटा को खोजना या फाइंड करना चाहते हैं। तो वो डेटा कहाँ आपका रखा गया है, वो सिंपल आपको टेबल को रेंज लेना है। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा डेटा पड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं काफ़ी लंबा-चौड़ा डेटा बना है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से लेकर के आपको कुछ इस तरह से क्या करना है, आपको पूरी डेटा को इस तरह से आपके पूरा सेलेक्ट करा लेना है, जैसा कि इस तरह से। कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ बोल रहा है क्या, कॉल का मतलब आपका कॉलम होता है, इंडेक्स नम यानी नंबर। अब ये पूछ रहा है कि जो आप यहाँ से ये लुकअप की वैल्यू के माध्यम से आप ये जो टेबल के रेंज से जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं, उसका कॉलम कौन-सा है? तो कॉलम नंबर यहाँ देखेंगे हमारे एम्प्लॉयी का जो डेटा बता रहा है, यहाँ पे आईडी नंबर 1 है और फिर आपका एम्प्लॉयी नेम ये 2 है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इस लिस्ट में भी देखेंगे, आपका ये जो डेटा पड़ा हुआ है, ये आपका पड़ा हुआ है आपका कॉलम नंबर 2 में है। यानी आपका एम्प्लॉयी नाम आपका कॉलम नंबर 1 है, फिर आपका कॉलम नंबर बी एम्प्लॉयी जो नेम लिखा हुआ है, को आपका दूसरा नंबर है। वो 2 प्रेस करना है, इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। अब इसमें देखेंगे आपका एक अप्रोक्सिमेट है और एक आपका एग्ज़ैक्ट है। क्या आप ये डेटा को अप्रोक्सिमेट में ऐड करना चाहते हैं या आप एग्ज़ैक्ट है? तो हम चाहते हैं कि वो डेटा एकदम एग्ज़ैक्ट मैच के अकॉर्डिंग आए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस कराएँगे और सिंपल कोष्ठक क्लोज़ करना है और आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखिएगा अब आपका क्या है, एम्प्लॉयी 1001 के नाम से अनीश कुमार का ये डेटा निकल कर आ गई है। जैसा कि आप ये पूरे डेटा में भी देखेंगे, लंबी वाले डेटा में, तो यहाँ भी देखेंगे ये लिस्ट अनिश के नाम से है। अब यहाँ एक ही फ़ायदा है, यहाँ जैसे हम एम्प्लॉयी का आईडी नंबर डाल के जैसे हम एंटर मारेंगे, तो यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयी आईडी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सोहन का नाम है। यानी आपका एम्प्लॉयी आईडी नंबर 4 है, तो इसका जो एम्प्लॉयी का नाम है, वो सोहन कुमार है। तो अब यहाँ देखिएगा आपका बता रहा है कि एम्प्लॉयी फ़ोन नंबर आपका सोहन का डेटा पड़ा है। तो इसके बाद यहाँ फिर से अब आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ फिर से वी लुकअप अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से समझ लीजिए कि जैसे हमने लुकअप की वैल्यू डाला, जैसे कि इसके माध्यम से हम लिस्ट खोजना चाहते हैं। और ये टेबल का रेंज पूछ रहा है, तो हम फिर से जाएँगे अगले वाले शीट में और यहाँ से फिर से क्या करेंगे, बड़ा लंबा-चौड़ा डेटा बना रहता है, तो इस तरह से मुझे क्या करना है, फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद कॉमा लगाना है और अब ये पूछ रहा है कॉलम का इंडेक्स नंबर, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, कॉलम का इंडेक्स नंबर डालेंगे।
अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आपका एम्प्लॉयी आईडी नंबर 1 है, एम्प्लॉयी नेम आपका 2 है और आपका डेस्टिनेशन जो है आपका 3 है। यानी आपका जो कॉलम नंबर अच्छा आपका जो सीरियल नंबर एम्प्लॉयी आईडी अगर आपका आगे-पीछे होता है, तो ये आपका और भी नंबर इधर-उधर होता है। यानी जैसे आपका एम्प्लॉयी आईडी एकदम स्टार्ट में है, तो कॉलम नंबर हम जो इस ले लेंगे, ये तीसरे नंबर पर है। अगर इसके पहले और होता डेटा, तो और मुझे उसके कैलकुलेशन करना पड़ता। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयी वाले डेटा से एक पहले आपका और चीज़ होता। तब तो ये 4 नंबर पे आता, तो यहाँ तो स्टार्टिंग में है वैल्यू मेरी पड़ी है। तो यहाँ जो हम डेस्टिनेशन नंबर डालेंगे आपका कॉलम नंबर 1, 2 और 3। तो अभी हमने इसमें 2 डाला था, तो इसमें वाले में हम क्या करेंगे 3 डालेंगे। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाना है। डेटा को एकदम एग्ज़ैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 प्रेस कराएँगे, उसके बाद कोष्ठक क्लोज़ और एंटर करेंगे। अभी आपने देखा यहाँ क्या कि इसमें भी हमने वीलुकअप लगाया और इसमें भी हमने वीलुकअप लगाया। अब इसमें भी बार-बार क्या हो रहा था, मुझे टेबल का इसका पहला नंबर तो रेंज लेना पड़ रहा था। बड़ी दिक्कत तो यहाँ ये आई है और दूसरी बात यहाँ ये आया है कि मुझे बार-बार कॉलम का नंबर डालना पड़ता है। तो ऐसा हम ना करें कि अगर हम यहाँ से एक बार पकड़ करके बस इस वैल्यू को अगर हम ड्रॉ करा दें, तो ये पूरी लिस्ट क्या होगी वो ऑटोमेटिक आ जाए। वैल्यू को इस तरह से अगर हम यहाँ से मान लीजिए चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से 9 नंबर डाल के एंटर करते हैं, तो ये पूरी डेटा जो होगी वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे एक बात, तो यहाँ देखिए जब इस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिएगा आपके फ़ॉर्मूला बार में आपका वीलुकअप यहाँ देखेंगे का आपका A2। A2 का मतलब आपका ये है कि आपका कॉलम नंबर ये बता रहा है ना? यहाँ देखेंगे आपके नेम बॉक्स में आपका A2 यानी आपका कॉलम नंबर यानी सेल नंबर ये है। इसमें भी देखेंगे आपका A2 है, ये तो बात ठीक है क्योंकि हमने लुकअप की वैल्यू ये डाला था, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें देखेंगे आपका क्या हो जा रहा है B2 हो जा रहा है। अब ये जो डेटा फाइंड कर रहा है वो इस कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा है यानी बी कॉलम के नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा है। जैसा महेंद्र जिसका नाम रहेगा वो पियून वाले लिस्ट पे आएगी। ऐसे ही यहाँ देखेंगे इसमें सी कॉलम कर दिया है। अब सी कॉलम जिसका अगर पियून रहेगा तो पियून का महेंद्र कुमार के नाम से ये आपका ये डेटा करेगा। यानी ये इसका करेगा, ये इसका करेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ देखेंगे D2 आ गया है। तो D2 यानी ये क्या किया है भदोही वाले से डेटा उठाया हुआ है कि जिसका भदोही रहेगा, ये डेटा क्या करेगा इतना दिखाएगा। यानी ये क्या किया है इससे डेटा उठाया है, ये वाला इससे उठाया है, ये इससे उठाया है। यानी यहाँ क्या है कि आपका कॉलम नंबर आपका फिक्स नहीं है। तो एक बार अगर हम फिक्स करके देखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए आपको ये कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से सिर्फ F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या होगा डेटा आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद जब आप एंटर करिएगा और एंटर करने के बाद फिर से आप जब ड्रॉ करिएगा, यहाँ जब हम इस तरह से अगर हम एक बार फिर से जब हम ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ देखिए NA बता रहा है, यानी नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी है। तो अपनाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें आपको कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये डेटा को बार-बार सेलेक्ट करनी पड़ती है ना? जैसे आपका टेबल का रेंज बार-बार लेनी पड़ती है। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, सिंपल आपको क्या करना है सबसे पहले ये डेटा को क्या करना है, इस तरह से पूरा सेलेक्ट करा लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेम बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है A2 लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस को हटा देना है और आपको यहाँ लिख देना है इस यानी पूरे रेंज का नाम लिख देना है। तो जैसा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दे रहे हैं MGT। तो यहाँ हमने अब अगर हम इंटर कर देते हैं, तो ये पूरा जो रेंज होगा जो हमने सेलेक्ट किया है वो MGT के नाम से सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है? अब आपको फिर से आपको शीट पे आना है जिसपे आपका डेटा पूरा है। अब यहाँ देखिएगा जो आपका दिखाई दे रहा है रेंज, तो एक बार अगर हम इंटर कर लेते हैं तो अगर वो MGT हो जाएगा तब तो ठीक है। एक बार हम आपको अप्लाई करके देखते हैं। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ फिर से हम इक्वल प्रेस करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं और यहाँ लुकअप की वैल्यू जैसा कि मेरी ये है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा को फाइंड करना है। उसके बाद कॉमा लगाना और टेबल का फिर से यहाँ देखिएगा आपका अरे माँग रहा है, रेंज है। तो सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से MG यानी जो डेटा का आप नाम दिए रहेंगे, टेबल का रेंज का नाम है ये। तो सिंपल आपको इस पे डबल क्लिक करिए, टैब क्लिक कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक कॉमा लगाना है। अब कॉलम का नंबर पूछ रहा है तो कॉलम नंबर मेरा ये दूसरा है। लिस्ट को निकालना चाहते हैं, एम्प्लॉयी नेम ये है दूसरा, पहला ये है दूसरा, उसके बाद नंबर 2 डालना है, उसके बाद फिर कॉमा, फिर आपको एग्ज़ैक्ट मैच के लिए डेटा को हम 0 लगाएँगे, उसके बाद कोष्ठक क्लोज़ और एंटर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे महेंद्र है, एक बार हम डेटा को पहले हम यहाँ से नंबर को चेंज करते हैं आईडी नंबर जैसा कि यहाँ मान लीजिए हटा करके मान लीजिए हम यहाँ से 20 लिखते हैं, तो यहाँ 20 का डेटा ये जैसा कि ये दिखा रहा है। एक बार इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ देखेंगे आपका इस तरह से आपका NA बता रहा है। तो एक बार हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ये ऑप्शंस को पहले हम फिक्स कर देते हैं
कि जब भी डेटा ये फाइंड करे कि आईडी नंबर के अकॉर्डिंग करें, ऐसा नहीं है कूदते हुए जंप करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे F4 करके इसको हम पहले लॉक कर देंगे, ठीक है? अब इसके बाद एक हम यहाँ एक दूसरा एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे फ़ॉर्मूला वो है कॉलम का। तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि ये कॉलम नंबर कौन-सा है ना? ये कॉलम नंबर कौन-सा है? तो 1, 2, 3, 4 नंबर है। तो इसके लिए एक फंक्शंस होता है आपका कॉलम का। आपको दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलम का फंक्शन यूज़ करना है, जैसा कि ये है। अब कॉलम का अगर हम पूछे ये वाला कौन सा कॉलम नंबर है, तो इस पे आपको क्लिक करके बस कोष्ठक क्लोज़ और एंटर करेंगे, तो यहाँ ये बता रहा है कि आपका 5 कॉलम नंबर है। वही चीज़ अगर हम मान लीजिए इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये वाला कौन-सा कॉलम नंबर है, तो वैसे तो तीसरा है, क्योंकि आपका कॉलम नंबर 1, 2 और 3 है। जब हम एंटर करते हैं, तो हमें बताएगा 3 है। तो ये चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो हमको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे आपको फंक्शन को फिर से हम हटा करके फिर से दोबारा लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम क्या करेंगे इक्वल हम प्रेस करेंगे, VLOOKUP फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद लुकअप की वैल्यू मेरी ये है, उसके बाद हम कॉमा लगाएँगे। टेबल का रेंज जैसा कि हमने MGD डाला था, तो मुझे बार-बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ, उसके बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ कॉमा के बाद कॉलम का नंबर नहीं डालना है 2 आपको सिंपल आपको यहाँ पे कॉलम लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये वाला आपका जहाँ एम्प्लॉयी नेम लिखे हैं, उस पे क्लिक कर देना है। उसको स्टॉप क्लोज़ करके फिर से कॉमा लगाना है। अब एग्ज़ैक्ट मैच के लिए डेटा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएँगे, उसके बाद फुल स्टॉप क्लोज़ और एंटर करना है। इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ से इस तरह से फिर से डेटा को आपको पूरा सेलेक्ट करके ड्रॉ करा दीजिएगा। जब ड्रॉ किया तो यहाँ एक मिस्टेक लग रहा है। यहाँ देखेंगे आपका जो लुकअप की वैल्यू जो दिख रही है इसको आपको लॉक करना था, जैसा कि हम भूल गए थे। इसपे सिंपल आपको लॉक कर देना है और आपको यहाँ फिर से एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद आपका ये डेटा क्या है फ़ॉर्मूला एकदम पूरी कंप्लीट था। इसके बाद सिंपल क्या करना है यहाँ से इस तरह से आपको सिंपल ड्रॉ करा देना है। और जैसे ही ड्रॉ कराएँगे अब यहाँ देखिए कि इसका कॉलम नंबर क्या है यहाँ पे C1 बता रहा है यानी इसी का डेटा है। इसमें देखेंगे आपका क्या बता रहा है D1 है, जैसा कि ये है, जैसा कि यहाँ ये बता रहा है। यानी अब ये जो डेटा प्रॉपर्ली काम किया है, एकदम पूरी तरह से सही है। अब यहाँ अगर हम यहाँ से चेक करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ से मान लीजिए अगर हम 01 रखते हैं और एंटर करते हैं, तो अनीश कुमार मैनेजर प्रयागराज 55,000 इनकी अमाउंट है। तो हम एक बार डेटा मैच कराते हैं, तो यहाँ देखेंगे 001 अनीश कुमार मैनेजर प्रयागराज 55,000 26 डे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या है पूरी डेटा अब क्या है पूरी तरह से पूरी कंप्लीट है। तो आशा है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।